नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव जी को सुनाई गई थी। वही कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कथा इस प्रकार से है कि महाभारत के युद्ध के उपरांत जब भगवान द्वारिकापुरी में अपने स्वजनों के साथ सुखपूर्वक समय गुजार रहे थे, उसी समय एक दिन की बात है कि उद्धव जी पूछते हैं भगवान से। उद्धव जी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं। उद्धव जी को बड़ा कि बहुत ज़्यादा मानते थे भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वह उनके चचेरे भाई थे ही, साथ ही वह ब्रह्म ज्ञानी भी थे। तो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कान्हा, बताइए आप श्री कृष्ण हमें बताइए तो कि क्या द्वापर के बाद जो समय आने वाला है कलयुग, कहते हैं कि उसमें धर्म कर्म के विषय में बताते हैं कि बड़ा ही सुनते हैं ऋषि मुनि के मुख से कि वह जो समय है वह कि बड़ा ही विपरीत समय आने वाला है। इस द्वापर युग के समाप्ति के बाद जो कलिकाल कलयुग होगा वो बड़ा ही दूसरे प्रकार का है, ऐसा कहते हैं। तो इस पर बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि समय तो विपरीत आने वाला है ही, तो इस पर कहते हैं कि उस समय में क्या ऐसा क्या होगा। उद्धव जी पूछते हैं कि ऐसा क्या होगा जो कि क्या इस अभी जो समय चल रहा है इससे क्या वह बहुत ज़्यादा अलग होगा क्या। कहते हैं कि ठीक है, इसकी कथा मैं आपको ऐसे सुनाता हूँ कि कलयुग में क्या होने वाला है यह मैं आपको बताता हूँ। ये कि जो महाराज युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को बताई थी, उसी की कथा मैं आपको बताता हूँ। यह कथा उस समय की है जब महाराज युधिष्ठिर युद्ध में अपना सब कि द्यूत में जुए में अपना सब कुछ हार चुके थे और वनवास भोग रहे थे। उसी वनवास के दौरान एक दिन भगवान शनिदेव को कि युधिष्ठिर और उनके भाइयों की परीक्षा लेने की इच्छा होती है। तो उस इच्छा से वह लोग जब वन में इधर उधर विचरण कर रहे थे, क्योंकि 12 वर्ष वनवास खेपना था और 1 वर्ष अज्ञातवास खेपना था युधिष्ठिर और उनके भाइयों को। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जब शनिदेव की इच्छा होती है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर जो कि आने वाले भविष्य में एक धर्म युद्ध को लड़ने जा रहे हैं, उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने की इच्छा से, उनके भाइयों के बुद्धि की परीक्षा लेने की इच्छा से कि एक माया महल का निर्माण करते हैं और स्वयं उसमें एक पहरेदार बन जाते हैं और मुख्य मार्ग कि महल के मुख्य मार्ग पर खड़े हो जाते हैं। तो सहसा ही भीम की नज़र उस महल पर पड़ती है। तो वह युधिष्ठिर को कहते हैं कि भ्राताश्री चलिए ना, उस महल बड़ा ही भव्य महल है इस जंगल में,
चलिए ना इसके भीतर चल के देखते हैं कैसा है। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं ठीक है, तुम चल कर देख लो, हम यहीं विश्राम मतलब रहते हैं। तो भीम भीतर मतलब जाते हैं। महल के मुख्य मार्ग पर जो खड़े होते हैं रहते हैं प्रहरी, जो कि स्वयं शनिदेव प्रहरी के रूप में वहाँ पर प्रकट मतलब कि थे। बोलिए राधे राधे। तो उनसे आज्ञा लेते हैं कि प्रहरी को कहते हैं कि हे सैनिक, मुझे इस महल के भीतर देखना है, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं देखकर भीतर जाना चाहता हूँ। तो इस पर प्रहरी कहते हैं, प्रहरी बने शनिदेव कहते हैं कि ठीक है, आप महल जाकर देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारी 3 शर्तों को पूर्ण करना होगा। तो कहते हैं क्या शर्त? कहते हैं कि ठीक है, आप महल का एक कोना देख सकते हैं, जो भी कोना इस महल के चारों कोने में आपको जो भी कोना देखना है, एक कोना देख सकते हैं। और उस कोने में जो भी आप देखेंगे उसके बारे में आपको ठीक ठीक कर हमारे पास उनका वर्णन करना है आपको, कि आपने क्या देखा, उसका क्या अर्थ है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकेंगे तो हम आपको बंदी बना लेंगे। तो भीम को मतलब कहते हैं कि ठीक है, आपकी शर्त हमको मतलब कि आपका जो शर्त है उसको वो हमको मंजूर है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम महल जाते हैं। तो जब भीम महल में प्रवेश करते हैं, वह तो महल के पूर्व भाग में देखते हैं तो भीतर में मतलब महल के भीतर उनको बड़ा ही रमणीक स्थान लगता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, कई प्रकार के जीव जंतु उन्हें दिखाई देते हैं। वहाँ उनको देखने के उपरांत उसी बीच में उन्हें 3 कुआं नजर आता है, जो कि बीच का कुआं बड़ा था और दोनों तरफ साइड में छोटे छोटे कुएं थे, जो कि बीच के कुएं से पानी की जो धारा थी वह दोनों कुओं को भर रही थी, और दोनों कुएं लबालब थे। बीच वाली कुएं के पानी से दोनों छोटे छोटे जो कुएं बगल में थे वह पानी से लबालब कर रहे थे, और उसका अतिरिक्त पानी बाहर भी बह रहा था, जल बाहर बह रहा था। बोलिए राधे राधे। तो भीम को बड़ा ही आश्चर्य होता है। वह एक को ना देख कर वापस लौट आते हैं। तो प्रहरी बने शनिदेव पूछते हैं कि बताइए आपने अंदर में क्या क्या देखा। तो वो बताते हैं कि बड़ा पूर्व के भाग में बड़ा ही रमणीक स्थान है, कई प्रकार के जीव जंतु हैं, बड़े ही मनोहारी वृक्ष हैं। परंतु एक बात तो समझ नहीं आई कि बीच में बड़े कुएं से जो जल निकल रहा था वह दो छोटे छोटे दोनों कुओं को भर रहा था, परंतु छोटे कुएं का जल, दोनों कुओं का जल मिलकर बड़ा कुआं आधा ही रह जा रहा था। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर प्रहरी बने शनिदेव कहते हैं कि आपने हमारे मतलब प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया, इसलिए अब आपको हम बंदी बनाते हैं। ऐसा कहकर शनिदेव कुछ और सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि इन्हें बंदी बना लीजिए। तो फिर दूसरी मतलब कि भीम जब विलम्ब होता है तो अर्जुन को भेजते हैं कि जाइए आप देख कर आइए कि भीम कहाँ फंस गया। तो भीम भी आते हैं और भीम देखते हैं कि भीम अर्जुन को प्रहरी भी उसी प्रकार तीनों प्रकार की बातें बताते हैं, तीनों शर्त अपनी बताते हैं। कहते हैं ठीक है। वह भीतर जाते हैं और पश्चिम के कोने में देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बाजरे और मकई का दोनों का खेत था, परंतु उस खेत में देखते हैं कि एक खेत में
बाजरे की फसल जो थी और दूसरे में मकई का जो फसल था, तो मकई से में बाजरा फला हुआ था और बाजरा में मकई फला हुआ था। मतलब कहने का अर्थ है बाजरे की खेती जो थी उसमें भुट्टे लगे हुए थे और मकई की खेती में बाजरे की बालियां लगी हुई थी। यह देखकर अर्जुन को आश्चर्य होता है और वह जब बाहर निकलते हैं तो वह भी ठीक ठीक मतलब कि वर्णन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण कि उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु यह तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि यह क्या हो रहा है, आप ही कुछ बताइए। कहते हैं कि ठीक है, कथा को गौर से सुनिए, कथा के अंत तक आपको सारी बातें मतलब कि समझ में आ जाएंगी। ऐसा श्री भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं। कथा जब आगे प्रारंभ होती है उसके बाद नकुल जाते हैं। नकुल भी दक्षिण दिशा देखते हैं, महल के अंदर का दक्षिण दिशा देखते हैं और वहाँ वह क्या देखते हैं कि बहुत सारे गौ माताएं अपने ही बछड़े का दूध पी रही थी। मतलब बच्चियों का दूध, मतलब गाय की जो बच्चियां थी, बाछी थी, उन्हीं का दूध पी रही थी। यह देखकर नकुल को बड़ा ही आश्चर्य होता है। बोलिए राधे राधे। तो नकुल भी जब वापस आ जाते हैं दक्षिण का कोना देखकर, तो वह भी मतलब कि इनको शनिदेव बने हुए इस प्रहरी को सच से ही मतलब आंसर नहीं दे सकते हैं। बोलिए राधे राधे। तो शनिदेव उन्हें भी बंदी बना लेते हैं। अंत में जब सहदेव आते हैं तो सहदेव भी मतलब कि महल में प्रवेश करते हैं और जो प्रहरी के जो 3 मतलब कि जो थे मतलब कहा जाता है कि उन्होंने जो बताया कि आपको ऐसा ऐसा करना है। पहला नियम जो बताया कि आपको महल का एक कोना देखना है और वहाँ जो भी घटित मतलब घटनाएं आप देखेंगे उसका सही सही वर्णन हमें यहाँ करना है, सार सुनाना है, अन्यथा आपको हम बंदी बना लेंगे। तो वह क्या देखते हैं, जब महल के उत्तरी छोर में जाते हैं, वह उत्तरी कोने में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं क्या है। बोलिए राधे राधे। तो वहाँ देखते हैं कि सोने की बहुत बड़ी शिला थी जो चांदी के एक सिक्के पर टिकी हुई थी। उसको मतलब कि सहदेव इधर उधर डिगाने का प्रयत्न करते हैं परंतु वह हिलडुल नहीं होता है, वह जस का तस उसी पर रहता है। बोलिए राधे राधे। तो वह भी बाहर आकर मतलब प्रहरी बने शनिदेव के सभी सवालों का ठीक ठीक जवाब नहीं दे सकते, तो उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है। तो इस पर जब विलम्ब हो जाता है आने में, चारों में से कोई लौट कर नहीं जाते, तो युधिष्ठिर और द्रौपदी कहती हैं कि पांचाली बड़ा ही समय लग रहा है, उन चारों भाइयों में कोई वापस नहीं आया, चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई बात हुई हो। कहते हैं ठीक है स्वामी चलिए। तो वो सब महल के मुख्य मार्ग पर आते हैं, वहाँ प्रहरी से पूछते हैं, शनिदेव से पूछते हैं, प्रहरी बने शनिदेव से पूछते हैं कि हमारे चारों भाई इस महल को देखने आए थे, सो वह अभी तक वापस नहीं है, सो क्या बात है। तो इस पर बोलिए राधे राधे।
जय श्री कृष्ण। तो शनिदेव का बने प्रहरी कहते हैं कि उनसे हमने इस प्रकार से बात पूछी, शर्त थी महल के अंदर देखने की, और वह उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उन सबको हमने बंदी बना लिया। तो कहते हैं उनकी मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा। कहते हैं कि उनके द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं, यदि आप उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो हम आपके भाइयों को मुक्त कर देंगे। बोलिए दत्ता बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से कहते हैं ठीक है, प्रयत्न करेंगे। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, आप अपने प्रश्न हमसे कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो शनिदेव बने प्रहरी पूछते हैं कि आपके बड़े भ्राता, मतलब कि आपके सबसे बड़े भाई जो भीम, बलशाली भीम हैं, उन्होंने देखा कि महल के पूर्वी भाग में बहुत ही रमणीक स्थान था, बहुत जीव जंतु चहचहा रहे थे, पेड़ पौधे अपने मतलब कि बसंत के मौसम की तरह ही मतलब अपने फूल फलों से लदे हुए थे। और उसी बगीच मतलब कि रमणीक स्थान पर एक कुआं, 3 कुआं था, जिसमें एक कुआं बड़ा था और 2 कुएं छोटे थे। तो बड़ा कुआं उन दोनों कुआं को पर्याप्त जल दे रहा था, परंतु जब वह दोनों छोटा कुआं जब जल देने की बारी आती थी तो उस बड़े कुएं को नहीं भर सकता था। तो इसका क्या कारण है, मतलब इसका क्या मतलब होता है, आप बताइए, तो आपके हम बलशाली भीम को मुक्त कर देंगे। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि यह आने वाले भविष्य में जब कलयुग द्वापर के समापन होने पर कलयुग प्रारंभ होगा, तो कलयुग में ठीक इसी प्रकार से सब मतलब हो जाएंगे कि एक पिता तो अपने कई पुत्रों का निर्वाह करेगा, भरण पोषण करेगा, उसका लालन पालन करेगा, उसको भोजन वस्त्र आदि सभी देंगे, उनको हर सुख का पदार्थ देंगे। जब वही पिता जब बूढ़े हो जाएंगे तो कई भाई मिलकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकेंगे। यह कुआं उसी बात का प्रतीक है। तो इस पर मतलब प्रहरी बने शनिदेव कहते हैं कि आपने हमारे, मतलब कहने का अर्थ है भीमसेन के प्रश्नों का जो उन्होंने इस महल में देखा था उसको आपने सही सही बताया, इसलिए आपके भाई भीम को हम मुक्त करते हैं। कहते हैं कि तो उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद छोटा अर्जुन कहते हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर है कि वह महल के पश्चिम भाग में जब जाते हैं तो वह वहाँ देखते हैं कि एक बाजरे के खेत और एक मकई का खेत था। तो मकई के खेत में जो फसल लगे हुए हैं उसमें बाजरा फला हुआ है और बाजरे के खेत में मकई का भुट्टा लगा हुआ है। बोलिए राधे राधे, इसका क्या अर्थ है बताइए धर्मराज युधिष्ठिर। तो इस पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि इसका अर्थ ये है कि कलयुग में ब्राह्मणों की कन्याएं शूद्र के घर, मतलब अपने से निम्न जाति के लोगों में ब्याही जाएंगी और निम्न लोगों के मतलब कन्याएं ब्राह्मणों के घर, श्रेष्ठ जाति वाले लोगों के घर में ब्याही जाएगी। यही उस दृश्य का सार है, वर्णन है। तो इस पर शनिदेव बने प्रहरी कहते हैं कि आपने
इस प्रश्न का भी उत्तर ठीक ठीक दिया। बोलिए राधे राधे। आपके दूसरे भाई को भी हम मुक्त करते हैं। फिर तीसरे भाई नकुल के द्वारा प्रश्न बताते हैं कि आपके तीसरे भाई का प्रश्न था कि उन्होंने जब दक्षिणी कोण में महल के दक्षिणी कोण में प्रवेश किया तो वहाँ देखा कई गायें थीं जो कि अपने ही बच्चियों का दूध पी रही थी। मतलब बच्चियों का, जो गाय की जो बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, उन्हीं का दूध पी रही थी। और यह बड़ा ही आश्चर्य का बात हुआ। तो इस पर धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे सैनिक प्रहरी, इसका अर्थ है कि जब कलयुग अपने मतलब कि अति घोर, मतलब कलयुग जब अपने बाल्यावस्था में जाएगा और वह कुछ किशोर अवस्था में आएगा तो उस समय प्रायः पुत्र अपने माता पिताओं का ध्यान नहीं रखेंगे और माता पिता को अपने बेटियों के घर शरण लेनी होगी। तो इस दृश्य का अर्थ यही है कि बच्चियां मतलब गायें, मतलब कहने का अर्थ है कि माएँ अपने बच्चियों के घर रहकर जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाएंगी। इस खातिर इस दृश्य का वर्णन सार यही है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर शनिदेव कहते हैं, प्रहरी बने शनिदेव कहते हैं कि आपने तीसरे प्रश्न का भी उत्तर ठीक ठीक दिया महाराज, हे धर्मराज, इसलिए हम आपके तीसरे भाई नकुल को भी मतलब कि मुक्त करते हैं। इस पर श्री कृष्ण जी द्वारा कथाएं जो कही जा रही थी, उद्धव जी बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे इस कथा को। तो उसके बाद उद्धव जी उत्सुकता बस पूछते हैं कि तो उनके चौथे भाई सहदेव के प्रश्न का क्या हुआ। तो इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उनके चौथे भाई सहदेव के भी प्रश्न का उत्तर महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार से देते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर उद्धव जी कहते हैं कि पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर से प्रहरी अपना चौथा प्रश्न पूछते हैं कि आपके चौथे भाई ने उत्तरी कोन मतलब महल के उत्तरी कोने में जब वो प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि सोने की एक बहुत बड़ी शिला है और वह चांदी के एक सिक्के पर अटकी हुई है, परंतु उसे हिलाने डुलाने के बाद भी वह अपने जगह पर कायम है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस पर मतलब कि कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि आने वाले भविष्य कलयुग में मतलब कि अधर्म के बीच धर्म भी उसी प्रकार से टिका रहेगा। मतलब कि धर्म डगमग डगमग मतलब डोलेगा, परंतु वह हर अवस्था में धर्म टिका रहेगा। यही उस स्वर्णशिला की जो चांदी पर टिकी हुई, चांदी के एक सिक्के पर टिकी हुई है। तो इसका अर्थ यही है कि कलयुग में अधर्म का बोलबाला होने के बावजूद भी धर्म अपनी जगह पर स्थिरता से टिका रहेगा, चाहे उसके अंदर नीचे जमीन पर पाया हो अथवा नहीं हो। तो इस पर धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रहरी, यदि तुम्हें लगता है, आपको लगता है कि हमने आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सही दिया तो हमारे चौथे भाई को भी मुक्त करें। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों, चारों प्रश्नों का उत्तर जब सही सही देते हैं तो उनके चारों भाइयों को मुक्त कर देते हैं धर्मराज, और शनिदेव मुक्त कर देते हैं। और वह मतलब कि कहते हैं कि आपकी
यह आप तब शनिदेव अपने मूल रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, हमने आपके ही ज्ञान की परीक्षा के लिए, कि मतलब कहने का अर्थ है कि इस परिस्थिति में भी आपका ज्ञान अस्थिर है, यह जानने के लिए ही हमने इस माया महल की रचना की थी और आपकी परीक्षा लेने के ही इच्छा से इस जगह इस महल को उत्पन्न किया। आप का यह बाण मतलब कि आपका यह वनवास सफल हो, इसकी कामना मैं करता हूँ करके शनिदेव अदृश्य हो जाते हैं। यह कथा भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव जी को पूर्ण रूपेण सुनाते हैं तो उद्धव जी पूछते हैं कि क्या प्रभु महाराज युधिष्ठिर ने जिन जिन प्रश्नों का उत्तर दिया क्या कलयुग में वैसा ही होगा? तो कहते हैं कि ठीक है, अवश्य वैसा ही होगा, क्योंकि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं वह तो ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्होंने भविष्य को झांकने का प्रयत्न किया है, प्रयत्न करके झांका है और आने वाले भविष्य में ऐसा ही होगा। तो यह बात हद तक मतलब कि अभी के समय में भी ऐसा देखा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा में महाराज युधिष्ठिर के द्वारा बताई गई बातों को बताया था, वह वर्तमान में अभी झलकता है। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से इस कथा में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग की जो झलक दिखाई गई, यह झलक आज के ही मतलब समय की झलक है। तो आज के इस अंक में इतना ही। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।